Hi, this is Jimmy Shergill and you're watching India TV Showbiz. 20 साल पहले एक फिल्म आई थी हासिल स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर। उस फिल्म ने सबके दिलों में एक छाप छोड़ दी और जो एक्टर थे उन्होंने तो एक जर्नी शुरू की। मैं बात कर रही हूँ जिमी शेरगिल की। इस वक्त मेरे साथ जिमी मौजूद हैं और कहते हैं ना 20 साल मतलब 20 साल, लेकिन कैसे निकल गया और वो जर्नी कैसे आगे बढ़ गई जिमी? Hello everyone. आई गेस यही ज़िंदगी है, ऐसे ही निकल जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। बट कुछ यादगार चीज़ें हैं जो रह जाती हैं। हम हासिल की बात करें तो मुझे याद है पहली बार मेरे एक दोस्त थे। उस वक्त मोहब्बतें जो हैं वो हमने कंप्लीट की थी और रिलीज़ पे थी फिल्म। और समीर शर्मा दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक दोस्त है तिग्मांशु, वो एक फ़िल्म की नरेशन देना चाहता है तुमको, तो डेफिनेटली। और फाइनली हमारी मीटिंग हुई शाद अली के घर पे और वहाँ तिग्मांशु ने मुझे पूरी जो है वो कहानी सुनाई, बहुत अच्छी लगी। और हम लोग फिर उसके बाद बैठ के पता नहीं कितनी देर तक हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे नरेशन के बाद भी, कि वो किस तरीके से क्या सीन्स, कौन कौन क्या क्या। इरफान भाई जो हैं वो दूसरा वाला रोल कर रहे हैं और ये और वो सारा कुछ, और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करना, सारा कुछ उस तरीके से जो है वो डिसाइड हुआ कि भाई अब फिल्म कर रहे हैं। आपने इरफान खान का जिक्र किया। हासिल में आप दोनों ने साथ काम किया था। अब इरफान की एक फिल्म रिलीज़ हुई जी जी जी, जो कि उनके फैंस ने खास तौर पर काफ़ी देखना चाहा, पसंद किया। इरफान को कैसे याद करते हैं? बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं उनके साथ। हासिल की थी, मुझे आज तक याद है। हासिल में ही वॉज़ वेरी वेरी क्लोज टू तिग्मांशु। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ने मिल के बहुत काम किया था हासिल की कहानी को लेके। रिटन बाय तिग्मांशु, बट एट द सेम टाइम दे वर वेरी वेरी क्लोज, सो आई एम श्योर कि बहुत सारे इनपुट्स। इवन जब मेरा पहला सीन इरफान भाई के साथ था तो आई लाइक द वे इन द सीन्स ही वुड कम। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक डायरेक्टर मुझे लगता है कि छुपा हुआ था। अचानक से कुर्ते को आके थोड़ा सा सेट कर देना, और कोई गमछा है या कुछ है उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देना, ऐसी मतलब वो उस सीन के अंदर नहीं थे, लेकिन फिर भी जस्ट वेविंग लाइक अ डायरेक्टर और समथिंग लाइक दैट। फिर कोई ब्लड हल्का सा अगर लगाना है तो ऐसे करके लगा देना, उन चीज़ों को करेक्ट कर देना। सो वैसी यादें। ऑब्वियसली मैं उन्हें बहुत सीनियर समझता था अपने से, तो मेरी एक रिलेशनशिप उनके साथ बहुत ही एक फॉर्मल टाइप की, और वो बट आई काउंट माई सेल्फ वेरी लकी कि मैंने उनके साथ कई फिल्में जो हैं साथ में की। और जब उन्होंने मदारी जब वो बना रहे थे, ही वॉज ऑल्सो part producer on that and everything like that. So I felt so nice that he had told the director Nishikant that please speak to Jimmy and try and see if he'll do that role. So it was a great moment for me कि मतलब for him to say कि why don't you have Jimmy do that role. जैसे कि आज़म का टैगलाइन कहता है राइज ऑफ अ न्यू डॉन, और जितना ट्रेलर में देखा है काफ़ी कहते हैं ना मारधाड़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसमें। सो डू वी सी समथिंग बियॉन्ड दैट? So I feel, see, the taglines are basically, obviously we all are from the industry. कभी आपको clear title नहीं मिलता है तो you have to have a tagline. So you have a tagline like that, the rise of a new dawn. Actually the idea was to have rise of a new DAW. So which this thing did. And बट हाँ, आई मीन ये मैं हमेशा कहता हूँ, जब लोग मेरे को जब बोलते हैं कि ट्रेलर बहुत बढ़िया है, ये है कुछ कमाल का है, बड़े टाइम के बाद ऐसी कोई क्राइम थ्रिलर और उस टाइप की फिल्म आ रही है। एंड आई वॉच द फिल्म, सो ऐसे कि अगर आपको ट्रेलर पसंद आया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म इससे 1000 गुना अच्छी है। तो आप मुझे वन लाइनर्स देंगे? आपको सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्म, किस तरह की फिल्म करने में मज़ा आता है, या किस भाषा में
राधा, आपको कौन सी भाषा की फिल्म करने में ज़्यादा मज़ा आता है, हिंदी या पंजाबी? नहीं, भाषा तो कोई भी हो सकती है, मगर मुझे हल्की फिल्में करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो हल्की फिल्में मतलब से हल्की फिल्में, इट्स मोर लाइक हैप्पी भाग रोमांटिक। जाएगी और उस टाइप की, हल्की दे दे प्यार हाँ। दे टाइप्स एंड ऑल दैट। वो कब आदमी सुबह सुबह जाता है, फ्रेश जाता है, शाम को भी फ्रेश ही वापस आता है, कोई उसमें वो नहीं होता है, हंसते खेलते काम हो जाता है। बट अब हमारी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है कि इंटेंस ये वो, थक जाता है आदमी बाय द एंड ऑफ द डे। भारी इट्स अ भरकम लिटिल, चीज़। हाँ, भारी चीज़ें होती हैं, बार बार सीन को आप पढ़ रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, फिर फाइनली जाके आप इंटेंस फिल्मों में जब परफॉर्म करते हो तो आई एम श्योर कि आई डोंट नो अबाउट अदर एक्टर्स, बट मुझे बहुत ड्रेनिंग लगता है ये जो इंटेंस वाला है। एक्टिंग या प्रोड्यूसिंग? एक्टिंग। लाइक दैट। इरफान खान, शाहरुख खान, सनी देओल, सलमान खान, संजय दत्त आपको इंस्पायर करते हैं। क्या ऐसी चीज़ है, इनमें क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छा लगता है? लेट्स से इरफान खान। हम आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, ऑल दीज पीपल, और कहीं ना कहीं जब इतने बड़े स्टार होते हैं, इन लोग की एक वो होती है, फॉलोइंग होती है, सब कुछ होता है, तो कोई रीज़न तो है ना उसके पीछे। अजय देवगन के लिए उनकी इंटेंसिटी है, एंड बट बिहाइंड द सीन की आज मैं बात करूं, बिकॉज आई हैव एंडेड अप डूइंग अ कपल ऑफ फिल्म्स विद हिम, देयर इज अ डिसिप्लिन इन दैट मैन, देयर इज अ क्रेजी अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन that he goes by. I've seen a 7 o'clock shift. He's there, 7:15, he's there. He's ready to shoot. आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, ऐसा आपके इंटरव्यूज़ में भी देखा है। उनके साथ कोई ऐसी याद या एक्सपीरियंस जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें? उनकी वार्मथ मेरे लिए हमेशा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। जिस तरीके से वो तब मिलते थे, उस तरीके से आज भी मिलते हैं। जब एक इंसान आपको मिलता है और उसकी जप्फी में कितना दम होता है, आई थिंक उससे आपको पता लग जाता है कि वो इंसान कैसा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वो है, संजू बाबा इज गॉट द सेम थिंग, उनकी That vibe, yes. जप्फी में पावर है और वो है। तो एंड द ब्यूटी इज सो मेनी इयर्स, एंड आज तक उस जप्फी में पावर है। फाइनली आज की सिनेमा जो थिएटर तक पहुंचने में भी डरती है कि पता नहीं ये चलेगी कि नहीं, पोस्ट पैंडमिक एक सोच बदल गई है, या फिर लोगों ने बहुत सारा कंटेंट देखना शुरू कर दिया है, उनके पास बहुत ऑप्शन है। ऐसे में फिल्म मेकर्स, फिल्म एक्टर के तौर पे, प्रोड्यूसर के तौर पे किस तरह का डर और किस तरह की एक माइंडसेट क्या चलता है? मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक बड़ी फिल्म चलती है तो 50 छोटी फिल्में बनती हैं। उन 50 फिल्मों में से 20-25 भी चलती हैं तो 500 छोटी फिल्में और बनती हैं। और अगर इस तरीके से फिल्में बनती रहती हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, आपको नए लोगों को और ज़्यादा काम मिलता है, सब कुछ होता है, और सिनेमा अच्छा करता है, बॉक्स ऑफिस अच्छा करता है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि फिल्में चलें, और स्पेशली डिजर्विंग फिल्मों का चलना बहुत ज़रूरी है। जो फिल्म चलना डिजर्व करती है, जो फिल्म आप देख के निकलते हो और आप बोलते हो क्या फिल्म है यार, मतलब इसने मेरे को डायलॉग भी दिए, इसने मुझे सिनेमैटिक विजुअल भी दिया, इसने मेरे को परफॉर्मेंसेस भी दिए, इसकी स्टोरी ने मुझे पकड़ के रखा, इसने मेरा पैसा वसूल कराया, और अब इसीलिए मैं एक बार और जाके इसको देखूंगा और बाकी की चीज़ें समझने के लिए। तो आई थिंक वो चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये नहीं ज़रूरी होता है कि वो फिल्म कितने बड़े बजट में बनी है, कितने में क्या हुआ है, बल्कि ये ज़रूरी होता है कि वो एक्सपीरियंस आपको कैसा दे रहा है। थैंक यू सो मच, एंड आपने इतनी ऑनेस्टी से सब बातों का जवाब दिया, और मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस इंटरव्यू। Thank you so much. Thank you, Jyoti. Thank you.